दिलाना आती होते हैं। अब तक तो रोटी कपड़ा और मकान से लेके अभी तक कोई घर किसी को मिला नहीं है। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਗਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ 18,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 48,000 रुपये बिल घाल देता उन्होंने। 14,000 17,000 20,000 बिल नहीं निकलता तो किस्त इतनी कहाँ से गरीब आदमी के लिए निकलेगी। 100 में से 1% उम्मीद नहीं है कि अपना घर 15 लाख रुपए का कर्जा कह रहे हैं, इधर बंदा मर जाए कफन के पैसे नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी और मैं हूं AR गुल। नाजरीन, घर और अपनी छत, अपना घर अपनी छत हर शख्स का ख्वाब होता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, ये उसके ख्वाब होते हैं। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो जद्दोजहद भी करता है। हमारे बहुत सारे हुक्मरान जो पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आए, चाहे वो सूबाई हुकूमत में आए या मरकज़ में आए, उन्होंने गरीबों को यही ख्वाब दिखाए कि हम आपको अपनी छत देंगे, अपना घर देंगे, लेकिन ऐसा कभी अमली तौर पर देखने में नहीं आया। अब हाल ही में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपना छत अपना घर के नाम से एक स्कीम मुतारिफ़ कराने का ऐलान किया है और उनका कहना है कि वो न सिर्फ गरीबों को छत देंगी बल्कि ज़मीन ख़रीदने के लिए भी 15 लाख रुपया कर्ज़ भी दिया जाएगा। इस हवाले से लोगों के जहन में क्या है, उनकी क्या राय, इस हम जानते हैं। जी, आपका नाम? हसनैन। अभी मैंने जो बात की है कि हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है अपना छत अपनी घर के हवाले से, आप क्या कहते हैं कि आप लोगों को घर मिल जाए? मुश्किल ही है, लोग आते हैं वादे कर जाते हैं, देता दूता कोई कुछ नहीं है। हम नून लीग के सपोर्टर हैं, वोट भी इनको डाला है हमने। खुद आया हम बड़े तंग हुए हैं आगे, बेरोजगारी से, बिजली के बिलों से, कर्ज से। अब हमारा कौन गारंटी देगा? हमारी 15 लाख रुपए की कर्ज मरियम नवाज़ कह रही है ना, हमारी कौन गारंटी देगा? और उसमें एक बात ये भी कि 14,000 रुपये कम अज़ कम किस्त भी होगी। जी, वो अब तो 14,000 17,000 20,000 बिल नहीं निकलता तो किस्त इतनी कहाँ से गरीब आदमी के लिए निकलेगी। हमें कोई रिलीफ दिया जाए गरीब आदमी। वज़ीर आला पंजाब को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, पर्सी जो गरीब आदमी हैं उनके साथ तामन किया जाए, उनकी हक उनको दिया जाए। वादे नहीं किए जाते, पूरे करने चाहिए। अगर वादे कराया है तो पूरा करें, नहीं किया तो फिर जवाब दे दें। आवाम को उसमें नहीं रखना, धोखे में नहीं रखना। जो आया हुक्मरान उसने वादे किए, कुछ नहीं दिया, बेरोज़गारी भूख दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को कहा है कि प्लीज़ खुदाया बिजली के बिल कम करें, लोग मरने पे आ गए हैं, लोगों के वक्त बड़े मुश्किल से घर के कट रहे हैं। आपकी मेहरबानी रिक्वेस्ट है, बिल दें करके, किराया दें करके। मैं तो ये समझता हूँ कि बिजली ये सस्ती दे नहीं सकते, घर इन्होंने सस्ते देने हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ और कहने का मकसद है कि अपने छात्र ये तकरीबन जो आता है, जो भी वज़ीर आज़म जाने कि कितने आए हैं, जितने भी आए हैं अपने लिए ही आए हैं और जितने चले गए हैं वो अपने लिए ही गए हैं। कोई गरीब आदमी का जानी कि कोई नहीं सोता, जानी कि खुद ही पकानी है और खुद ही खानी है, जानी कि मेहनत करनी है और खाना है, किसी ने कुछ नहीं देना आपको। मतलब आपको उम्मीद नहीं है कि ये वाले घर मिलेंगे? मुझे ज़रा उम्मीद नहीं है। मुझे तो समझ लें कि 100 में से 1% उम्मीद नहीं है कि अपना घर 15 लाख रुपए का कर्जा कह रहे हैं, इधर बंदा मर जाए कफन के पैसे नहीं होते, इन्होंने 15 लाख देना है। क्या आपको उम्मीद है कि आपको घर मिल सकता है? ये उम्मीद तो है, क्यों नहीं है। आप अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ना? इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह करेंगे। तो आपके पास किस्तें देने के लिए कुछ कैसे आएंगे पैसे? 14,000 रुपये किस्त हुआ करेगी। 14,000 किस्त हुआ करेगी तो वो तो ID कार्ड को नंबर भेजेंगे तो फिर ही है ना, लेकिन वो भी भेजेंगे तो तभी है। पहले तो इमरान खान ने भी कहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लोगों को घर दूँगा, लेकिन उन्होंने भी उनको दिए हैं जो उनके अपने करीबी थे, जो उनके तल्लक वास्ते वाले थे, लेकिन मैंने दूसरों को कुछ भी नहीं मिला। अभी देखे ना हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जो अभी भी दर बदर हो रहे हैं। बॉर्डर के एरिए पे सैलाब आया, वो डूब गए हैं, नुकसान भी काफ़ी हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इधर इतना राशन भी ये मौलवियों को पास आया था, सब कुछ मिला है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। गाड़ियाँ भर भर के अपने घर ही लेके जा रहे थे, पैसा भी इतना मिला, लेकिन उधर उनको तो कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास ऐसे ही अभी मरियम नवाज़ आई है, इनके पास काफ़ी लोगों की आस उम्मीद लगी हुई है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। इनके पहले वालिद साहब थे, वो भी अच्छे थे, जब तक उनकी हुकूमत थी माशाल्लाह आवाम बहुत सुखी थी। इमरान खान आया है, उसने बहुत महंगाई कर दी, बहुत ज़्यादा नुकसान किया लोगों का। उसका फ़ायदा तो सिर्फ उन्हीं की हुआ ना जिनके पास पहले भी पैसा था। गरीब आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अभी एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। मतलब आप ये समझते हैं कि ये जो ऐलान हुआ है आपको घर मिल जाएगा? उम्मीद है इंशाल्लाह। मुझे तो उम्मीद नहीं है, ये उनका सियासी बयान है।
पहले भी तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना, आशिया ने स्कीम बनाई थी, तो क्या मिला लोगों को? तो अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मतलब ये हुकूमत, ये आवाम को पीछे लगाने वाली बस बात है। यही बात है। अच्छा, ऐसे ही है जनाब। हाँ, आप नहीं समझते कि पंजाब हुकूमत की तरफ से आप लोगों को घर मिल सकता है? बहुत मुश्किल है जनाब, बहुत मुश्किल है। अच्छा, उम्मीद तो नहीं है। वैसे क्या ऐलान ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों को यकीन आ जाए? किस तरह का ऐलान होना चाहिए? सर हमें तो हमारे बिल ही कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल इतने आ रहे हैं कि उतना कोई गरीब आदमी दे ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे बिल अदा करते हैं हम। ये जो स्कीम अनाउंस हुई है, आप क्या समझते हैं कि गरीबों को घर मिल जाएंगे? नहीं बॉस, नहीं मिलेंगे। क्या वजह है, आप लोग क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं? वजह ये है कि सर ये पहले बिलों की बिना पे आवाम गरीबों को लूट रहे हैं। इन्होंने देना क्या है? अच्छा, नहीं देंगे। ये बस ऐलान करते हैं, देते कुछ भी नहीं। ये ऐलान दिए भी इन्होंने अपने लोगों को, चंद अपने लोगों को बस देना है, उसके बाद उन्होंने इनके खाना पूरी करके साइड पे हो जाना है। आपको कैसे यकीन आए कि वाकई घर मिलेंगे? नहीं बॉस, हमें यकीन ही नहीं है कि ये घर देंगे। अच्छा, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे नहीं आपको? मिलेंगे। आपका अपना घर है वैसे? हाँ जी, हमारा अपना घर है। अच्छा। हमारे अपने घर पे उन्होंने 3-4 मरले के घर है, 400 रुपये का टैक्स लगा दिया कूड़े के ऊपर। तो ये घर कैसे देंगे? ये आवाम को तो लूटने आए हैं और लूट रहे हैं जी भर के। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? अच्छा, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ 18,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਗਾਰਡ ਦੀ। ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ 18,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 48,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आपका 48,000 बिल आया? ਹਾਂ अच्छा, ਹਾਂ। तो ये जो ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ अभी ਤਾਰੋ ਉੱਥੇ ਬਾਪਟਾ ਜੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਠੂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ। आपका अपना घर है? अपना घर है, 4 मरले का घर है, 8,000 रुपया टैक्स भेज दिता है। ये लुੱਟ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰ रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता पाया। कि ये जो अभी सीएम पंजाब ने ऐलान किया है कि गरीबों को घर दिए जाएंगे और उसके बाद जैसे बिजली में भी उन्होंने सहूलतें दी हैं बिलों में, और इसके अलावा सोलर की भी बात हो रही है। तो पहले हम घर की बात करेंगे। ये बताएं कि आपको यकीन है कि घर मिल जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी बिलों की जो बात हुई है, ये देखें ये बिल मेरा अभी फिर एक पंखा है और 2 बल्ब हैं, और ये देखें ये मेरे कमरे का 10,000 बिल आ गया है। अब मैं ये परेशान हूँ कि कारोबार तो है नहीं, तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे और बिल कैसे देंगे और किराए कैसे देंगे? तो हर बंदे ही परेशान है। तो बहरहाल उम्मीद तो है कि अल्लाह करे कि हो जाए। कुछ गरीबों के लिए भी होना चाहिए, कोई सहूलत होनी चाहिए। तो अगर ये जो घर दिए जा रहे हैं इसके लिए 15 लाख कर्जे का भी ऐलान किया गया, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं जो हुकूमत पंजाब की तरफ नहीं, अच्छी बात है, गरीबों के लिए होना चाहिए, अच्छी सोच है, लेकिन इस पर अमल भी होना चाहिए ना। अमल होगा तो फिर कुछ अच्छा होगा। तो क्या आपके जहन में है कि कभी किसी हुक्मरान ने गरीबों को घर दिए हों? सर ऐलानात ही होते हैं, अब तक तो रोटी कपड़ा और मकान से लेके अभी तक कोई घर किसी को मिला नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह करे हो जाए, उम्मीद तो है कि हो जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, ताहम अक्सरियत जो है इस ऐलान से गैर मुतमईन दिखाई देती है। लोगों के जहन में अभी तक बिजली के बिल, जो बहुत ज़्यादा बिल आए हुए हैं, और जो टैक्स आ रहे हैं, उन दोनों चीज़ों ने लोगों को परेशान कर रखा है। और उनकी इस टाइम उनको ये समझ नहीं आ रही कि ऐसे माहौल में उन्हें अपनी छत, अपना घर कैसे मिलेगा। तो हम कुछ लोग ये भी खुश भी हैं और उनकी राय ये भी है कि शायद ये घर मिल जाए। तो हमारी तो ये दुआ है कि गरीबों को जो है उनको छत मिलनी चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए। अब अल्लाह करे कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से कोई संजीदा कोई स्टेप उठाए और कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करे कि जितने भी गरीब हैं, जो लोग बेघर हैं, उनको घर मिल जाए। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।